अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा ग्रामर्स रूल यानी ग्रामर का कानून। ये 9th क्लास के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का एक लॉन्ग और सबसे अहम टॉपिक है। आपको इस तरह के सवालात को ग्रामर के रूल से कैसे हल करना है। तो फ्रेंड, मेरे पास एक सवाल है। 2 कुर्सियों और 3 मेज़ों की कीमत 980 रुपये है और 5 कुर्सियों और 4 मेज़ों की कीमत 1600 रुपये है और हर एक मेज और हर एक कुर्सी की कीमत मालूम करें। तो इस तरह के सवालात को हल करने के लिए मेरे पास सबसे पहला स्टेप जो होता है, ना सिर्फ 8th क्लास के लिए बल्कि 6th, 7th, 9th इन तीनों क्लासेस के लिए भी मेरे पास पहला स्टेप होता है इसे मसावाती शक्ल में लाना। तो मसावाती शक्ल में लाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको शुरू करूंगा कि फर्ज किया मेरी जो कुर्सियां हैं, कुर्सियां मेरी हैं x और मेज जो मेरे पास हैं वो हैं y। ये दोनों मैंने फर्ज किया और इस सवाल में मुझे दिया गया है 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत यानी कि 2x 2 कुर्सियां प्लस 3 मेज यानी कि 3y। कुर्सियों और मेजों को मजमूई तौर पर मिलाकर इनकी जो कीमत बनती है वो 920 रुपये बनती है। फ्रेंड, ये मेरे पास पहली मसावत बनाई है। 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 920 रुपये। अब इसके बाद दूसरी मसावत मेरे पास बनती है 5 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत यानी कि 5x यानी कुर्सियां प्लस 4 मेज 4y मेज। इन दोनों की मजमूई कीमत मेरे पास बनती है 1600 रुपये। तो फ्रेंड, ये मेरे पास 2 मसावत बन के आए हैं। मैं आपको एक हिंट बताता चलूं, शायद बहुत कम लोग आपको ये हिंट बताएं। ये है आपका 2 तरह के इक्वेशन वाला सवाल। इसको हल करने के 9 मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इसे 9 मुख्तलिफ तरीकों से हल करके सेम जवाब ला सकते हो। कोई भी आपके जवाब पर या कोई भी आपके मेथड पर कोई भी क्लेम नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने एक मखसूस मेथड आपको बता दिया तो आपको फिर उसी मेथड से हल करना है। इस तरह के सवालात को हल करने के 3 तरीकेकार आपके 8th क्लास में दिए गए हैं, जिसमें आपका कोएफिशिएंट वैल्यू मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यानी ज़रब चिलपाई मेथड है। 2 आपके यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके हैं ग्रामर्स रूल और हमज़दा मसावत का तरीका यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और इसके अलावा आपके पास 2 से 3 मेथड आपके फर्स्ट ईयर क्लास के बुक में दिए गए हैं सेम सवाल को हल करने के लिए। उसमें रो ऑपरेशन आ जाते हैं और कॉलम ऑपरेशन आ जाते हैं। तो फ्रेंड, हम हल करेंगे इसको ग्रामर रूल के मेथड से। तो ग्रामर रूल एक मैट्रिक्स का मेथड है। तो मैं मैट्रिक्स के मेथड से इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको कालबी शक्ल यानी मैट्रिक्स मेथड में लाऊंगा, इसका कालब बनाऊंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं जरा इस पेज को डिवाइड कर रहा हूं। तो इसकी कालबी शक्ल होगी, मेरे पास कालम में हम डिजिट लिखेंगे, x और y के डिजिट बनाएंगे। पहला डिजिट आपके पास 2 है और दूसरा डिजिट आपके पास 3 है। इनके बीच की अलामत कालम में हम कभी भी नहीं लगाते हैं। और दूसरा जो मसावत है उसकी पहली डिजिट 5 है और दूसरी डिजिट 4 है। फ्रेंड, इसके कालब को हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास कालब ए बन के आ गया, इसे हम ए का नाम देते हैं। इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं यानी कि x और y, इन वेरिएबल्स का मैंने एक अलग कालब बना दिया है जिसे मैं कैपिटल X कहता हूं। और इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे पास एक और कालब है जिसे मैं कहता हूं बी कालब, जो 920 और 1600 वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। बीच में इज इक्वल टू, यानी ये जो मेरी कंडीशन है ax इज इक्वल टू बी की शक्ल में आ जाती है। तो फ्रेंड, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले ग्रामर रूल के हिसाब से a का मक्ता निकालूंगा। a का मक्ता डिटरमिनेंट यानी 2, 3, 5, 4। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में पहले ही आपको मक्ता निकालना सिखा दिया है।
तो मक्ता के लिए हम इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, मक्ता की अपनी अलामत माइनस है, और 5 3 ज़ा 15। 15 में से 8 चले गए तो आपके बचेंगे माइनस के 7, -7 आपके पास फ्रेंड्स बचेंगे। ये आपके पास ए का मक्ता बनाया है। तो फ्रेंड क्रैमर का रूल का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के मुताबिक आपको अगर x निकालना है तो a1 का मक्ता ऊपर रखना है डिटर्मिनेंट, और a का मक्ता नीचे रखना है। y निकालना है तो आपको a2 का मक्ता ऊपर रखना है और a का मक्ता नीचे रखना है, और सो ऑन z के लिए आगे जाएगा। तो फ्रेंड मैंने a का मक्ता तो निकाल लिया है, अब मेरे पास a1 बनाना रहता है और इसके अलावा a1 का मक्ता भी निकालना है मुझे। तो सबसे पहले मैं a1 मैट्रिक्स बनाऊंगा। फ्रेंड्स a1 मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम a का पहला कॉलम निकाल दूंगा और उसकी जगह पर b को रख दूंगा। तो जब मैं 2 और 5 को निकालूंगा, इसकी जगह पर आएगा 920 और 1600, और दूसरा कॉलम इसका वैसे का वैसे रहेगा। ये फ्रेंड आपके पास बन के आ गया है कॉलम a1, और इसी तरीके से मैं बनाऊंगा a, या फिर a1 का मैं मक्ता ही निकाल देता हूं अभी से। तो फ्रेंड इसका मक्ता मैं डायरेक्ट जरा निकाल रहा हूं, इस रकम को इससे ज़रब दे रहा हूं, या फिर मक्ता की अलामत को पहले यूज करूंगा। 920 3 1600 और 4। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा फ्रेंड्स तो मेरे पास जवाब आएगा आपका 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये हो जाएगा 3680 हो जाएगा मेरे पास। और बीच में माइनस की अलामत। फ्रेंड्स फिर मैं इन दो रकमों को ज़रब करूंगा। 1600 ज़रबे 3, ये आपके पास आएगा 0 इंटू 0 इंटू, ये आपके पास आएगा 6 या 18, 8 यहाँ पर, 1 वहाँ पर, 3 एकम 3, 3 और 1 4। फ्रेंड ये हो गया 4800। जब मैं a1 का मक्ता फ्रेंड्स निकालूंगा तो मेरे पास मुझे 4800 में से 3680 माइनस करना है। तो फ्रेंड हम इसे माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3680। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 2 2 1। फ्रेंड आपके पास आएगा माइनस का 1220, a1 का मक्ता आ जाएगा। तो फ्रेंड्स a1 का मक्ता निकालने के बाद a1 का मक्ता मेरे पास आया है -1120। अब मैं a1 के मक्ता को भी इस वैल्यू में पुट करूंगा, और जो a का मक्ता मैंने निकाला था वो भी इस फार्मूले में पुट करके अपनी x की वैल्यू निकालूंगा। जैसे ही मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, ये मेरा हो जाएगा 1120 माइनस का, और a का मक्ता मेरे पास आया है माइनस का 7। तो माइनस माइनस से कट जाएगा और 7 1120 को 160 मरतबा डिवाइड करेगा, और इससे मेरे पास x की वैल्यू आएगी, यानी कि कुर्सियों की तादाद मेरे पास 160 है। तो फ्रेंड्स ये कुर्सियों की तादाद होगी। अब मैं निकालूंगा मेज की तादाद। मेज की तादाद निकालने के लिए मुझे a2 कॉलम बनाना पड़ेगा। a2 कॉलम बनाने के लिए मैंने a कॉलम जो था मेरे पास, उसकी पहले कॉलम को एज इट इज रख दी, और उसकी दूसरी कॉलम की जगह पर मैंने b को शिफ्ट कर दिया, यानी a कॉलम की पहले कॉलम को एज इट इज रख दिया और दूसरे कॉलम की जगह पर b कॉलम को रख दिया, जिससे मेरे पास a2 कॉलम बन के आ गया। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड, इसका मक्ता लूंगा। मक्ता की अलामत मैंने लगा दी। अब इसके बाद मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। तो फ्रेंड सिंप्लीफाई करने से मेरे पास, जब मैं 5 को 920 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये रकम आगे आ जाएगी 4600, माइनस जब 1600 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 3200।
फ्रेंड पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था, फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था, तो ये वैल्यू मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड मेरे पास ये वैल्यू बन के आ जाएगी, पहले मैं 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगी 3200 माइनस फिर 920 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगी 4600। फ्रेंड जब मैं इनको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास A2 का जो मक्ता है वो मेरे पास बन के आ जाएगा माइनस का 1400। तो फ्रेंड अब इसी तरीके से मैं अपना y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यानी कि मेजों की वैल्यू, तो वो मेरे पास आ जाएगी A2 का मक्ता बटे A का मक्ता। जब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा माइनस 1400 डिवाइडेड बाय माइनस 7, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा और 7 1400 को 200 मरतबा डिवाइड करेगा। तो फ्रेंड मेरे पास y की वैल्यू आएगी 200, यानी मैंने जो मेज़ों की कीमत निकालनी थी वो मेरे पास 200 रुपये आ गए हैं। तो फ्रेंड ये मेरा मेथड है क्रैमर का रूल, जिसकी मदद से मैं x भी निकाल रहा हूँ, अपने y भी निकाल रहा हूँ। इससे ये पता चलता है कि 160 रुपये के मेरे पास कुर्सियाँ हो गई हैं और 200 रुपये की मुझे एक मेज़ पड़ गई है। तो फ्रेंड ये मेरा क्रैमर का मेथड है, क्रैमर्स रूल।